सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस एपिसोड में पैंट का खर्चा काटना बताऊंगा। खर्चे का मतलब वही होता है, पैंट के अंदर जेब लगती है, बैक पॉकेट लगती है, और फ्लाई बटन टेक लगते हैं, और आपके बेल्ट लगते हैं, बेल्ट का अस्तर लगता है। ये सारी चीजें जितनी भी खर्च होती है पैंट के अंदर, वो आज मैं आपको काट के बताऊंगा। इसको पैंट का खर्चा काटना बोलते हैं। मैं आज इस एपिसोड में आपको पैंट का खर्चा काटना बताऊंगा। चलिए दोस्तों, पैंट का खर्चा काटना शुरू करते हैं। ये मैंने बिना प्लेट की पैंट का सामना आपको काट के बताया था, वही सामना है ये। और ये मैंने प्लेट वाला सामना काट के बताया था कि प्लेट वाली पैंट हम कैसे काटते, ये बताया था। तो सबसे पहले मैं ये प्लेट कैसे प्रेस से बिठाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो निशान है, ये जो प्लेट के निशान है, इन पे आप हल्का हल्का सा कुटका लगा लीजिए। ये हमने कुटका लगा लिया। और ये दूसरा निशान जहाँ है उस पे भी कुटका लगा लीजिए। ऐसे ही इस प्लेट का ये कुटका लगा लीजिए और दूसरा निशान ये कुटका लगा लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि ये ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, ये पूरा नीचे मोहरी तक आप इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना। ये आप ऐसे मिला के, ये सामना मैंने डबल कर लिया है, ये क्रीज बना लीजिए। ये नीचे तक आप मोहरी तक क्रीज बना लीजिए। ये आपकी क्रीज बन गई। अब ऐसे ही ये जो दूसरी प्लेट है इसकी क्रीज बना लीजिए निशान के ऊपर। ये निशान है हमारा दूसरी प्लेट का, इस पे हमने सीधी क्रीज बनानी है। ये हमारी दूसरी प्लेट की क्रीज बन गई। अब हमने इसको, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं आपको। ये हमारी सेंटर की प्लेट की क्रीज बन गई। अब हमने, और ये हमारी छोटी प्लेट की क्रीज बन गई। अब हमने इस क्रीज को, ये जो दूसरा कुटका है, ये देखिए दूसरा कुटका जो लगा हुआ है, यहां से इसको हमने ये ऐसे बिठा देना है। अब यहां से हमने इसको थोड़ा सा फैला के रखना है। ये थोड़ा सा यहां तक फैला के रखना है। और इस प्लेट पे हमने ये हल्की सी ये प्रेस मार देनी है। इस प्लेट को हम हल्की सी ये बिठा देंगे। ये हमारी ये प्लेट बैठ गई है सेंटर वाली। अब हमने ये छोटी वाली प्लेट बैठानी है। ये जो निशान है, इस निशान पे हमने ये प्लेट डालनी है। अब इस निशान पे ये हमारा, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये इस निशान से इस निशान पे आप ये प्लेट डाल दीजिए। और ये साफ रहना चाहिए, ये साफ रहना चाहिए। और ये इसको आप नीचे तक जितना भी जाए, आराम से जाएगी ये, जितना भी खुद जाए वहां तक आप इसको प्रेस से बिठा लीजिए। ये देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको प्लेट को बिठा दिया है। अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये हम सिलाई बाएं उल्टी तरफ, यहाँ पे हम इतनी सिलाई लगाएंगे और इस प्लेट की यहाँ पे हम इतनी सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारी प्लेट रुकी रहेंगी। अब ये प्लेट मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। क्योंकि ये बिना प्लेट की पैंट है। ये मैंने इसको साफ कर लिया है। अब ये देखिए, अब इसको सामने को इस सामने पे रख लीजिए। ये हमारा, अब देखिए, अब मैं आपको ये जेब के क्रॉस के निशान लगाना बताऊं।
चाहे पैंट प्लेट की हो चाहे पैंट बिना प्लेट की हो, तो ये जो जेब का निशान होता है ये एक ही तरह से लगता है, ये एक ही जैसे लगता है जेब का निशान। अब ये हमने सेफ पट्टी से लगाया है, जो कम घुमाव वाली सेफ है, जो कम सेफ वाली पट्टी है उस पट्टी से हमने लगाया है। अब हमने जेब काटनी है, इसके हिसाब से जेब काटनी है। पहले हम अस्तर की जेब काट लेते हैं, उसके बाद सामने पे रखेंगे। इसको सामने को हटा देते हैं। ये हमने अस्तर लिया है। अब ये एक बैक पॉकेट काट लीजिए, ये अलग सा पीस है, एक इसमें बैक पॉकेट हमारी निकल जाएगी। बैक पॉकेट की लंबाई हम 16 से 17 इंच रखेंगे। ये 16.5 17, ये 16.5 पीस है, हम 16.5 ही काट लेते हैं। ये हमारा ये एक बैक पॉकेट होगी। अब बैक पॉकेट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको 2 बैक पॉकेट लगाना बताया था, इसमें एक ही पैंट में मैं आपको डबल बोन की भी और सिंगल बोन की भी बैक पॉकेट बना के बताऊंगा, इसलिए हमें ये 2 पीस चाहिए। अब 2 पीस के लिए ये हमारे पास एक और टुकड़ा है वाइट, इस पे हम एक पॉकेट यहां से ले लेते हैं। ये एक पॉकेट हमने, ये हमारी दोनों बैक पॉकेट होगी। अब इसकी जातियां देखिए, जिनकी बॉन्ड बनती हैं या फिर जो पीस इसमें पैंट का लगता है उसको जाती बोलते हैं। जाती, वो जातियां क्या होती है, वो यहां से होती हैं। ये जो आपकी साइड से किनारी निकली थी, ये आप यहां से आप जातियां बना सकते हैं। ये देखिए, यहां से आप जातियां बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। ये हम यहाँ से इसको काट देते हैं। अब डबल बोन के लिए हमने ये 36 हिप की पैंट है, तो पीछे की जेब हम 4.5 इंच की लगाएंगे। तो ये हम 4.5 इंच की जेब में 6.5 इंच पीस ले लेते हैं। 1 इंच उधर बचेगा, 1 इंच उधर बचेगा। ये 6.5 इंच की हमने जातियाँ ले ली। इसको दोस्तों जाती बोलते हैं। यहां से आप सीधा कर लीजिए। ये आपकी डबल बोन की जाती होगी। और एक इनके नीचे पीस लगता है जो वाइट कपड़े को ढकता है, और वो एक पीस हमने इसी हिसाब से ये हमने ये ले लिया। ये हमारी एक पॉकेट की जाती हो गई है, डबल बोन की पॉकेट की जाती हमारी हो गई है। 2 पीस ये हमारे बोन निकालने के लिए और 1 पीस ये हमारा जाती के लिए। ऐसे ही हम दूसरे की निकालेंगे, दूसरी जेब की, क्योंकि उसमें हमने सिंगल बोन की जेब लगानी है। तो उसके लिए हम ये चौड़ा पीस यहाँ से लेंगे। ये चौड़ा पीस हमने, क्योंकि वो चौड़ी जाती चाहिए, चौड़ी, ये हमने वही 6.5 इंच का पीस हमने ले लिया। ये हमने 6.5 इंच का, इसको सीधा कर लें। बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। ये हमने सिंगल बोन के लिए एक जाती ले ली, और एक जाती जो वाइट कपड़े को ढकेगी, एक जाती हम वो ले लेते हैं। वो यहां से भी ले सकते हैं। ये हम एक जाती, ये हमारी सिंगल बोन के लिए 2 जाती होगी, और डबल बोन के लिए हमारी 3 जातियां होगी। ये हमारी सिंगल बोन के लिए 2, ये हमारी डबल बोन के लिए 3। अब हमने इस पे, इन जातियों पे पेस्टिंग चिपकानी है। दोनों इस पे जो डबल बोन की है, और एक इस पे जो हमारी सिंगल बोन की है। ये हम हटा देते हैं दोनों। ये हम तीनों
इन पे हम पेस्टिंग चिपकाएंगे, टेप चिपकाएंगे ताकि हमारी अच्छी फिनिशिंग आए। इसको ऐसे आमने सामने रख लीजिए। ये हमारा उल्टा है, ये हमने आमने सामने रख लिया। इन दोनों पे टेप आएगी और इस पे टेप आएगी। देखिए हमने पेस्टिंग ले ली है। अब इसको हम इसके 2 पीस काट लेते हैं। जितनी लंबी ये है उतनी लंबी हमने ये पेस्टिंग ले ली। अब इनको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये ज़्यादा चौड़ाई है इसलिए थोड़ी चौड़ाई कम कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं और इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। ये हमारी डबल बोन की दोनों जाति होगी, उन पे हम ये पेस्टिंग चिपका रहे हैं। ये हमारी डबल बोन की दोनों जातियों पे हमने पेस्टिंग लगा ली। अब हमने ये सिंगल बोन पे लगानी है। अब ये इसके लिए हम काट लेते हैं। ये हम सिंगल जाति की जो सिंगल बोन की हमारी बैक पॉकेट है उसके लिए हम पेस्टिंग ये हमने चिपका लिया। ये हमारा सिंगल बोन के लिए होगी, ये इनकी जातियां होगी। ये हमारी बैक पॉकेट, दोनों तरह की बैक पॉकेट कंप्लीट होगी। हम इनको इस बैक पॉकेट के अस्तर में ही ये हम रख देते हैं। ये हमारी बैक पॉकेट कंप्लीट होगी। अब हमने सामने की पॉकेट काटनी है। ये देखिए, अब सामने की सवाल ये उठता है, सामने की पॉकेट कितनी लंबी लगाएं। ये मैं सामना रख के आपको बताता हूं। हमने यहां से लंबाई नहीं देखनी, हमने लंबाई देखनी है इस कोने से। यहां से हमने जेब की लंबाई देखनी है। तो ये जेब की लंबाई हम 14 इंच लगाएंगे ताकि 13.5 इंच हमारी तैयार आएगी। तो ये 14 इंच लंबी जेब हम काट लेते हैं। ये 14 इंच काट लेते हैं ताकि जब ये दबा के आएगी तो 13.5 इंच हमें तैयार मिल जाएगी, ताकि ये जो आराम से हम कोई भी सामान डालेंगे तो हमारा सामान बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 14 इंच की हमने जेब काटनी है। आप 13.5 के भी काट सकते हैं, हल्का साइज हो। अगर पेट वाला पेट के नीचे पैंट बांधता है तो उसकी भी हमने 14 इंच की जेब काटनी है, लेकिन उसका सामना डाउन होता है। ये जो सामना है, क्योंकि उसने पेट के नीचे बांधनी है, तो ये जो सामना है ये बहुत ज़्यादा डाउन, यहाँ तक भी डाउन जा सकता है। ये डाउन है तो उसकी जेब ऑटोमेटिक अपने आप छोटी होती चली जाएगी। काटना हमने 14 इंच की जेब है, एक स्टैंडर्ड साइज है 14 इंच। अब इसको हम डबल कर लें और 14 इंच की ये देखिए, ये 14 इंच हमने ले लिया और इसको हमने डबल कर लेंगे। ये हमने डबल कर ली और इसको हम काट देते हैं। ये हमारी जेब होगी। अब हमने सामना रख के सामने की शेप के हिसाब से हमने ये साइड काटनी है। ये हमारा सामना है। ऐसे आप रखेंगे, नीचे से ज़्यादा चौड़ाई होनी चाहिए जेब की, ऊपर से कम होनी चाहिए। तो ये आप ऐसे रखेंगे तो आपकी जेब यहाँ से
पूरी चौड़ाई मिल जाएगी आपको, क्योंकि हाथ यहाँ से डालना है, यहाँ पे सामान रहना है जो भी डालेंगे, तो यहाँ से ज़्यादा चौड़ाई रखनी है। यहाँ से भले ही और भी कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे इतनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास पीस है तो हम ज़्यादा कम चौड़ाई क्यों करें। ये हम इसके हिसाब से ये जेब काट लेंगे। ये हमारी जेब होगी। अब हमने ये नीचे से, ये जो नीचे की साइड है, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के राउंड कर देना है। ये हमारी नीचे की जेब होगी। दोनों को अलग कर देता हूँ। ये हमारी साइड पॉकेट हो गई है। ये देखिए, ये साइड पॉकेट हो गई है। बैक पॉकेट हम काट चुके हैं, ये हमारी साइड पॉकेट हो गई है। अब इसके लिए भी हमने जातियाँ निकालनी है, क्योंकि यहाँ से हम इस पॉकेट को काटेंगे तो नीचे वाइट कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए उसके लिए भी हम ये जातियाँ लगाएंगे। अगर आपके पास चौड़ी किनारी वाली जातियाँ हैं तो बहुत ही बेस्ट है। ये जो चौड़ा हिस्सा है, ये देखिए, ये हम अब कितनी लंबी लगानी है वो देख लीजिए। लंबाई, ये लंबाई बिल्कुल सही है। ये इस हिसाब से हम जाती लगा लेंगे। ये हमने दोनों जातियां काट लेनी है। ये हमारी साइड पॉकेट की जो ये यहाँ पे लगेंगी, ये हम ऐसे लगाएंगे। इसको भी हम पॉकेट की शेप में काट लेते हैं। ये हमने जेब की एक पल्ला ले लीजिए और ये साइड आप पॉकेट की जो साइड है सामने का, उसी हिसाब से हमने इसको काट लेना। ये हमारी क्रॉस पॉकेट की और साइड पॉकेट की जातियां होगी। ये हम इन्हीं जेबों के अंदर ही रख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ जिसके मतलब की है आप उसी में रखेंगे तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, नहीं तो आप अलग रखेंगे तो ढूंढते फिरेंगे। ये हमने बैक पॉकेट का जो मटेरियल था वो रख दिया। ये हमने साइड पॉकेट का जो मटेरियल है वो रख दिया। ये हमारी साइड पॉकेट और बैक पॉकेट हो गई है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर पूरा बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ।